दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कदम के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि का 20% हिस्सा वक्फ बोर्ड को आवंटित कर दिया है। जी हां, मुंबई स्थित प्रमुख इस्लामी विद्वान मुफ्ती मंजूर जियाई ने इस निर्णय का स्वागत किया है तथा ये कहा है कि इससे वक्फ बोर्ड और इसके अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण में वृद्धि होगी। मुफ्ती मंजूर ने ये कहा कि ये खुशी की बात है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आवंटित धन का 20% हिस्सा वक्फ बोर्ड को दे दिया है। अब इस धन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए पहले ही धन निर्धारित था। उन्होंने कहा कि ये खर्च होने वाला था, इसीलिए इस धन को जारी करना उचित है। महाराष्ट्र सरकार ने उप सचिव मोइन तहसीलदार द्वारा मंगलवार को जारी एक परिपत्र में आवंटित की विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए निर्धारित 10 करोड़ रुपए में से वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि शेष धनराशि भी संबंधित निकायों को वितरित की जाएगी। ये घटनाक्रम केंद्र सरकार द्वारा गठित वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति के 18 जून 2007 से 22 जून 2007 तक महाराष्ट्र के दौरे के बाद हुआ है। समिति ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज और उसकी संपत्तियों का निरीक्षण किया और इस दौरे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बोर्ड को अनुदान देने का वादा किया था, जिसकी परिणति अब मौजूदा आवंटन में हुई है। सरकार ने इस साल के बजट में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और ये निर्णय बोर्ड की गतिविधियों का समर्थन करने और राज्य के वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करने की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। धनराशि जारी करना दीर्घकालीन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक कदम है और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को मजबूत करना है, जिससे कि महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय को बेहतर सेवा सुनिश्चित हो सके। आश्वासन दिया था कि उस वादे को पूरा करते हुए वर्तमान महासंगठन सरकार ने वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए वर्ष 2024 और 2025 के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें से 2 करोड़ रुपए की मंजूरी 10 जून को महागठबंधन सरकार ने दी है। 2007 में किया गया था संयुक्त संसदीय समिति का गठन। जी हां, वक्फ भूमि पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन वर्ष 2007 में किया गया था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जून 2007 में इस समिति के सदस्य महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज के साथ साथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का निरीक्षण करने के लिए महाराष्ट्र आए। वहीं इस समय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को सब्सिडी देने का वादा किया था। दरअसल इस अनुदान को कांग्रेस ने मंजूरी दी थी, फिर भी यह अनुदान महायुति द्वारा दिया जा रहा है। बता दें, कट्टर प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का यहाँ पर आरोप भी लगाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने की महायुति सरकार के फैसले का विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद के कोंकण मंत्री मोहन सालेकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो करने से परहेज किया, महायुति सरकार ने वो किया है। ये धर्म के आधार पर तुष्टीकरण है। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण या फिर रियायतें नहीं दी जाएंगी। चुनाव के दौरान मुसलमानों के खिलाफ चिल्लाना और दूसरी तरफ गुप्त रूप से कट्टर प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके से जो एक मामला उठा था, जब वक्फ बोर्ड को ये सारी चीजें दे दी गई, तो वहां पर हिंदू बजरंग दल और हिंदू दल द्वारा काफी ज्यादा ऐसे सवाल खड़े होने लगे कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब ये बात तय हो चुकी है कि वक्फ बोर्ड को यहाँ पर करीबन धन का 20% यानी कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आवंटित धन का 20% हिस्सा वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है। अब इस धन का बेहतर इस्तेमाल यहाँ पर करने की बात भी कही जा रही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि रियल तरीके से देखना चाहिए कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड को देखते हुए अल्पसंख्यकों के लिए मदद की गई है। अब इस उद्देश्य के लिए पहले से ही काफी ज्यादा धन निर्धारित हो चुका था, लेकिन ये दिया नहीं गया था और ये धन खर्च होने ही वाला था, इसीलिए इस धन को जारी करना उचित समझा गया। यानी कि वो धन खत्म होता उससे पहले ही उसे उचित दे दिया गया, ताकि लोगों तक ये धन पहुंच सके और उसके साथ ही अल्पसंख्यकों को मदद मिल सके और सरकार जो काम करना चाहती है वो काम हो सके। हालांकि वक्फ बोर्ड को
20% की धनराशि देना गलत बात नहीं है, क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं। अगर उनके लिए कोई कार्य रह गए हैं तो वो उनके लिए सरकार जरूर सोचेगी, क्योंकि सरकार सभी के विषय में जो सोचती है। लेकिन अगर वो नहीं होता है और अगर वक्फ बोर्ड वालों को ये लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें गलत साबित हो सकती है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सभी के बारे में सोचते हुए अल्पसंख्यकों को भी उनके धन का हिस्सा दिया, ताकि बाद में उन्हें ये ना महसूस हो कि उनकी तरक्की के लिए या उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड के लिए ये जारी किया गया जो पैसा है, अब उसका इस्तेमाल वक्फ बोर्ड किस तरीके से करती है ये देखना बनता है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जो पूरा धन था वो आवंटित कर दिया है। अब सरकार भी ये जानना चाहेगी कि आखिर वक्फ बोर्ड किस तरीके से अल्पसंख्यकों को इन धन से मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरीके की और भी खबरें बताती रहूँगी।